बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राना मोहम्मद उस्मान, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या हार्ट अटैक। रिस्क फैक्टर्स मीन ख़तरे की घंटियाँ। हम इसे डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। एक ग्रुप है मॉडिफाइबल विच कैन बी कंट्रोल्ड, एक नॉन मॉडिफाइबल है जो विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में मसलन स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस। नॉन मॉडिफाइबल में एज है जो बढ़ेगी, इसे नहीं रोका जा सकता, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। मर्दों में 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। औरतों में 55 साल या इससे ज़्यादा उम्र में हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक इन अर्ली एज। अगर मर्दों में बिफोर द एज ऑफ 45 ईयर्स और औरतों में 55 साल की उम्र से पहले हार्ट अटैक हो तो ये फैमिली हिस्ट्री इसकी पॉजिटिव होगी। जेंडर, औरतों की निस्बत मर्दों में हार्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा होता है। हर एज में दिल की सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी शख्स में एक रिस्क फैक्टर मौजूद है तो हार्ट अटैक का ख़तरा जो है वो डबल हो जाता है। अगर 2 रिस्क फैक्टर्स हैं तो हार्ट अटैक का ख़तरा 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। अगर 3 रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं तो ख़तरा 10 टाइम्स जो है वो बढ़ जाता है। अब है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले हमने जिक्र किया था स्मोकिंग का। आजकल हमारी नई नस्ल अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट पीना शुरू तो कर देते हैं जस्ट फॉर स्टाइल, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि टोबैको स्मोक या सिगरेट में तकरीबन 7000 से ज़्यादा पॉइजनस केमिकल मौजूद हैं, यानी जहरीले मादे, और तकरीबन 60 से ज़्यादा कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर कैंसर पैदा कर सकते हैं, मसलन माउथ, स्टमक, कोलन, रेक्टम, लीवर, किडनी और ब्लैडर। इन जगहों पर यह कैंसर पैदा कर सकता है। और स्मोकिंग जो है COPD इज़ द मेजर काज ऑफ स्मोकिंग, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसी तरह से अब देखना है कि स्मोकिंग जो है हार्ट अटैक की वजह कैसे बनती है। सिगरेट में एक केमिकल है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। निकोटीन इज़ हाईली एडिक्टिव एंड डेंजरस केमिकल दैट डैमेज द लाइनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज एंड काजेज हार्डनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टीरियल वॉल। एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करके ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन काज करती है और ये ब्लड प्लेटलेट्स की सरफेस को चेंज कर देती है। इट काजेस, ये आपस में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये क्लम्प करना शुरू कर देते हैं, यानी जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि क्लॉट बन जाता है और आर्टरी में ब्लॉक पैदा करते हैं। स्मोकिंग जो है इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैटेकोलामिन सच एज एड्रेनलिन है इन द बॉडी। ये काज करती है कोरोनरी वेजोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीजेस वास्कुलर रेजिस्टेंस, कोरोनरी आर्टीरियल स्पाज्म और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देती है। और इसी तरह से पेशेंट जो है ये फील करता है पाल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कोरोनरी आर्टरीज के नैरो होने की वजह से फ्लो ऑफ ब्लड जो है टू द हार्ट इंक्रीज हो जाता है और ये काज कर सकता है रिस्क
ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि टैकीकार्डिया ज़्यादा हुआ और तो दिल की धड़कन बेतरतीब भी हो सकती है। इसी तरह से हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल पे स्ट्रेन डालता है, जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी डेवलप होती है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है और इट इज़ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स जो हैं ये आर्टीरियल वॉल में एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना के ये कोरोनरी आर्टरीज को नैरो कर देते हैं और जब ये रप्चर हो जाए तो ये आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक से बचाव के क्या तरीके हैं? आप हार्ट अटैक से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने दिल को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। मसलन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट नोशी जो है तर्क करनी पड़ेगी आपको। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, कम से कम 30 मिनट रोज़ाना वर्जिश करें या वॉक करें। मुरगन ग़िज़ाएँ और तली हुई अशिया से परहेज़ करें। ऐसी खुराक का इंतखाब करें जिसमें घी, मक्खन, मलाई और तेल की ज़्यादती ना हो। फ़ैट फ्री या लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स का इंतखाब करें। फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स हैं और फाइबर डाइट इस्तेमाल करें। मसलन गाजर है, मूली है, शलजम है और इसी तरह से खीरा है। और आटा जो है वो बग़ैर छना इस्तेमाल करें और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर चेक करवाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।